बड़े कष्ट की बात है, तो बड़े दुख की बात है। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है और किस लेवल से कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री के लेवल से, गृह मंत्री के लेवल से कहा जा रहा है। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि गरीबों के पैसे हम ले लें। बचाइए, ये कहा जा रहा है कि हम माताओं और बहनों के जो मंगल सूत्र है वो ले लें। मैंने इस बात को उत्तर प्रदेश में कहा, मैं यहाँ भी आपको बताता हूँ। बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा है कि देश के अंदर भाजपा के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। 2 राज्यों को छोड़कर सहमति से सीट शेयरिंग हुई है। इसमें सबसे बड़ा रोल सलमान साहब का रहा है। भारत सरकार के पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रेस वार्ता के दौरान बयान दिया कि जो लोग अटकलें लगा रहे थे कि विपक्ष एकजुट नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने किया है। चुनाव होने के साथ कुछ साफ होता नजर आ रहा है। लगातार राहुल और प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं। पटना साहिब से मेरा पुराना संबंध है। ये शुरुआत के समय की पढ़ाई मेरी हुई है यहीं पे। एक विशेष लगाव है पटना में। दिन रात राहुल जी ने देश को दिया है। नौजवान रोजगार से वंचित है। पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द होती हैं, इसलिए हमारा संकल्प है कि ऐसा अब नहीं होगा। जो संभव है सब किया जाएगा। घर का चूल्हा जलता रहे, उसके लिए महिलाओं को 1 लाख हर वर्ष दिया जाएगा। अग्निवीर को लेकर भी हमारी योजना है। सरकार में आते इसको समाप्त कर देंगे। बीजेपी राशन देने की बात करती है, लेकिन लोग उनकी भुक्तभोगी हैं, इसलिए हमने फैसला किया है सबको 10 केजी राशन देंगे। खुद राहुल गांधी ने ये ऐलान किया है। हमारी जिम्मेदारी अब सामने आई है, आप सब लोग इसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बहुत चीज़ हो रहा है, ये काज की बात है। महिला के मंगलसूत्र सहित मुद्दे सामने आए। जहां मंगलसूत्र की बात होती है वहां हम जान निछावर करेंगे। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कितने वादे किए, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। सुरक्षा का हाल बेहाल है बिहार में। कांग्रेस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताने पर कहा कि वो बताएं कि वो लोग मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो उन्होंने कब पढ़ा। संविधान के जिनको विश्वास है हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मंदिर पर बुलडोजर पर उन्होंने कहा कि जब मैंने कह दिया है मंगलसूत्र के लिए जान दे देंगे, तो मंदिर के लिए हम क्या नहीं करेंगे। कानून की वजह से मंदिर बना है। मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इस मंदिर को पूरा देश ने स्वीकार किया हो। भगवान सबके हैं, तो भगवान को क्यों बांट रहे हैं। जो बड़े कष्ट की बात है, तो बड़े दुख की बात है। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है और किस लेवल से कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री के लेवल से, गृह मंत्री के लेवल से कहा जा रहा है। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि गरीबों के पैसे हम ले लें। बचाइए, ये कहा जा रहा है कि हम माताओं और बहनों के जो मंगल सूत्र है वो ले लें। मैंने इस बात को उत्तर प्रदेश में कहा, मैं यहाँ भी आपको बताता हूँ कि ललकार के हमसे कह दे कि हम क्या करने को तैयार है मंगलसूत्र की सुरक्षा के लिए, तो हम जान देने के लिए तैयार है। हमने इस देश के लिए जान निछावर की है। एक बार नहीं, 1000 बार और 1000 बार करेंगे। लेकिन जहां मंगलसूत्र की बात आएगी, उस पर कहीं आंच आती है, तो सबसे पहले हमारी जान निछावर होगी अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, बताने के लिए कि इस देश की एकता, हमारे समाज की एकता कितनी मजबूत है और कितनी गहरी है और जिसे कोई हटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आपके यहाँ भी माँ गंगा बहती है। गंगा और जमुना का जो मिलन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहाँ मिलन होता है, वो हम तहजीब मानते हैं। इस देश की परंपरा इस देश की मानते हैं। इस देश की सभ्यता हम मानते हैं कि हम उसको, उस सभ्यता को गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। कोई गंगा और जमुना को अलग नहीं कर सकता, कोई मंदिर और मस्जिद को अलग नहीं कर सकता। आज ये बात कह दी जाती है कि मंदिर पे ताले क्यों लगेंगे। अरे ताले मंदिर पे कैसे लगेंगे और क्यों लगेंगे? सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ वोट मिल जाए, वोट के लिए तुम ताले की बात करते हो। हम सम्मान इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे का सबका करते हैं। और आज जो सामना हो रहा है, दो विचारधाराओं का सामना है आज, वो इसी बात का है कि कोई जोड़ना चाहता है और कोई तोड़ना चाहता है। तोड़कर प्रयास ये है कि हम सरकार में फिर से काबिज हो जाएं, जोड़कर उम्मीद ये है कि हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल जाए। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ और मैं बिहार के इतिहास पर नजर डालता हूँ, तो मैं बिहार में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। आप जानते हैं, बचपन में शिक्षा प्राप्त बिहार में की थी। उसके बाद जब मैं नौजवानी में पहुंचा तो दिल्ली देश बड़ा परिवर्तन
हो रहा है, वैसे पटना में भी हो रहा है। पटना से मेरा मकसद बिहार के बारे में है, बिहार के भविष्य के बारे में है, बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में। जो हमारा संकल्प है, जो हमने न्याय पत्र दिया है, उसको लेकर उसमें गारंटीज 25 गारंटीज जो हमने दी है, उसको मैं समझता हूँ कहीं हमारे इतिहास में पिछले 20-30 वर्षों के इतिहास में ऐसा मैनिफेस्टो कभी हम भी नहीं दे पाए थे और वो किसी को देने का प्रश्न नहीं होता था। हम भी इतना दूरगामी कभी मैनिफेस्टो नहीं दे पाए थे जो आज हमने प्रस्तुत किया है। और जिस मैनिफेस्टो को दिन रात राहुल गांधी जी ने इस देश को दिया है, देश को समझाया है, देश के सामने रखा है और उसी को हमने एक मैनिफेस्टो के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां पर हम नौजवान रोजगार से जो वंचित है, नौजवान जिसको बार बार परीक्षा की तैयारी कराते हम पेपर लीक के कारण या किसी और कारण उसको कैंसिल करा देते हैं और उसकी वजह से नौजवान की निराशा बढ़ती जा रही है। जिस देश में नौजवान निराश हो जाए उस देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए ये हमारा संकल्प है कि ऐसा अब नहीं होगा, आने वाले समय में अब ये कभी नहीं होगा और नौजवान को रोजगार देने के लिए जो कुछ संभव है वो किया जाएगा। जो इस वक्त जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा। पहली नौकरी का वायदा हमने किया है और हमने ये भी कहा है कि नौजवान को अप्रेंटिसशिप देकर उनको साल में 1 लाख रुपया भी उनको दिया जाएगा। वैसे ही घर में जो व्यवस्था है, घर की व्यवस्था को देखने वाली हमारी बहनें, हमारी माताएं जो घर में चूल्हा जलाती हैं ताकि हम खाना खा के जाए, रोजगार ढूंढने के लिए जा सके, वहां पर वो चूल्हा जलता रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। तो वहां पर हमने ये कहा है, स्पष्ट कहा है कि घर की महिलाओं को 1 लाख रुपया हर वर्ष दिया जाएगा, प्राप्त होगा। बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे अग्निवीर स्कीम है जो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों के अरमानों पर जिसने पानी फेरा है, उसमें मैं भी अभी प्रयास में लगा हूँ कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हमें कोई राहत मिल जाए। एक दफा केस डिसमिस हुआ था, लेकिन हम उस केस को हमने फिर से उठाया है और ये कहा है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे रेगुलर अपने रिक्रूटमेंट की, उनको कम से कम अग्निवीर का रिक्रूटमेंट का तो मौका उनको मिलना चाहिए, चाहे 1-2 साल 1-2 वर्ष का उनको एक्सटेंशन दिया जाए। इसका ये बातें भी 27 तारीख को फिर से हाईकोर्ट के सामने आएगा। लेकिन हम लोग सब इसको हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि अग्निवीर की जो स्कीम है इसको हम सरकार में आते ही तत्काल इसको हम समाप्त करें। तो ये आज की एक पेशकश है आपके सामने। लेकिन हमसे ये कहा जा रहा था, ये सब एक तरफ और दूसरी तरफ हमने 5 किलो, बीजेपी कह रही थी कि हमने 5 किलो राशन दे दिया है, फ्री राशन दे दिया है। कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको आप जानते हैं, भोगी लोग इस बात को सामने रखते हैं। लेकिन 1 किलो था या 5 किलो था, या अब हमने ये स्पष्ट किया है, जब हमको भी कॉन्फिडेंस हुआ कि अब हमें आना है सरकार में, तो हमने भी कहा कि सरकार में आना है तो उसका पहले से ही प्रबंध करते हैं। और प्रबंध हमने ही हार मालाएं बनाने में नहीं, बल्कि हमने कहा कि एक स्पष्ट 10 किलो राशन हम मुफ्त 10 किलो राशन हर परिवार को देंगे। इस बात की घोषणा किसी और ने नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने, खाद्य जी ने इस बात की घोषणा की। अब क्या कहेंगे वो 5 पर 10 पहला आ गया है, अब इस पर वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अब स्पष्ट सामने आ गई है। इसलिए उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारे लिए एक बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है और उसको हमें स्पष्ट पहले ही, चुनाव खत्म होने से पहले ही उसको हमने सबके सामने रखा है। और उम्मीद करते हैं कि इस पर हमारी आम जनता इस पर थोड़ा विचार करेगी। आप लोग सब इस बात को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद विचार करने के बाद सही निर्णय इस चुनाव में लिए जाएंगे। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए
और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।